आप चलिए, हमारी माई का आशीर्वाद ले लीजिए। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे ऐसे कैसे हाथ छोड़ दें आपका? 6 जन्मों के लिए थाम लिया हमने। चलिए, माई कब से इंतजार कर रही है अपनी बहू का। आओ आओ आओ, आओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे आइए और बैठिए बैठिए, बैठ जाओ, बैठो आराम से, बैठो 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 बैठो। अरे बैठो ना, क्यों नहीं बैठ रही हो? बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। हाँ, माई से आशीर्वाद लीजिए। और माई, अपनी बहू को आशीर्वाद दो सदा सुहागन का। माँ जी, ये आपसे सब झूठ कह रहे हैं। ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए। ना ही मैं आपकी बहू हूँ और ना ही मैं इनकी पत्नी हूँ। माँ जी, आप तो इनकी माँ है ना, ये आपकी बात मानते हैं। आप प्लीज इन्हें बोलिए ना, मुझे अपने घर जाना है प्लीज। जब आप क्यों नहीं दे रही हो कुछ बोल क्यों नहीं? आपकी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारी माई सिर्फ हमारी सुनती और समझती है। क्योंकि हम अपनी माई के लाल हैं, है ना माई? और सुनो, अब बहू होने के नाते ना हमारी माई की सेवा करो, इनके पैर दबाओ। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, माई को ना पैरों में बहुत सर्दी लगती है। अगर माई खुश तो हम खुश। माई की सेवा कर लोगी ना? कर लोगी ना? हा? तब तक सास बहू आपस में बातें कीजिए। हाँ, हम तब तक बिस्तर लगा के आते हैं। माई, हम आते हैं। ओके? हाँ। लाल किशोर तो अंदर चला गया, यही मौका है। मैं इसकी माँ को किसी भी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। सब कुछ ठीक से हो गया ना? जाइए, ध्यान से लेकर जाइए। हाँ, नहा बेटा, ये तुम इतनी जल्दबाजी में ऐसे गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रहे हो? दादी, मैं जानता हूँ उस लड़की का और मेरा कोई रिश्ता नहीं, और आप सही है, मेरा उसके घर में जाना भी सही नहीं है, गलत है। लेकिन फिर भी रूही को लेके मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे एक बार रूही से मिलने दीजिए। मैं देख लूंगा कि वो सही सलामत है, खुश है। मैं वापस नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। नार बेटा, तो रूही को कहाँ ढूंढेगा? तो रूही की फिक्र मत कर, रूही ठीक ही होगी बेटा। नहीं पापा, यही तो बात है, वो ठीक नहीं है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, वो किसी प्रॉब्लम में है। मुझे आवाजें आ रही है, वो मुझे आवाज दे रही है। वो किसी प्रॉब्लम में है, वो किसी प्रॉब्लम में है। मुझे उससे मिलना होगा। बेटा, पर तुम रूही को कहाँ ढूंढोगे? उसके घर पर। मुझे तो लाल किशोर का पता भी याद नहीं है। क्या याद नहीं है? मतलब लेकिन दादी, आपने कहा था कि वो आपकी दोस्त की कंपनी में काम करता है ना, वो लाल किशोर। तो उस कंपनी का नाम आप बता दीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो अपनी दोस्त को फोन करिए और मुझे बताइए कंपनी का नाम क्या है, मैं उसका पता निकलवा लूंगा। आप फोन करिए ना। हाँ, मेरी वो दोस्त, वो सहेली दुबई गई है ना, तो वो जब लौट के आ जाएगी तो मैं उससे पूछ के तुमको बता दूंगी ना। और वैसे भी बेटा, इतनी रात को तुम रूही को कहाँ ढूंढोगे? तुम मेरी बात सुनो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। नहीं दादी, इस बेचैनी के साथ मैं आराम नहीं कर सकता। आप लोग नहीं समझ सकते। लोग क्यों नहीं समझ रहे? नहार जी, क्या आवाज? रूही ने मुझे आवाज दी वापस। आप लोगों ने सुना? भैया, हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब कौन सी आवाज की बात कर रहे हो? नहीं, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है आवाज। मुझे सुनाई दे रही है। वो जैसे मुझसे मदद मांग रही हो, वो मुझे पुकार रही हो। वो स्टोर रूम में है क्या? ऐसा लगा जैसे स्टोर रूम से आवाज आई। और साले साहब, जब रूही जी घर पे है ही नहीं तो स्टोर रूम से आवाज कैसे आ सकती है? नहीं, फिर भी मुझे एक बार जाके देखने दीजिए। मुझे लग रहा है वो स्टोर रूम में है। एक बार देख लीजिए। भैया, डॉक्टर तो कह रहा था कि नहार की तबीयत में सुधार आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि नहार की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। देखा आपने, रूही के जाने के बाद कितना बेचैन हो गया, तो उसे आवाजें तक सुनाई दे रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द रूही को दोबारा से घर वापस लाना पड़ेगा। अरे कोई साधारण सा बुखार भी हो जाए किसी को तो वो ठीक होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो नहार की मानसिक स्थिति सही होने के लिए 2-3 हफ्तों का टाइम तो दो।
समय अच्छे अच्छे पलों को बदल देता है। और वैसे भी नाहर रूही की यादों को भूल चुका है, वो रूही को भी भूल जाएगा। लेकिन दादी, आपकी पुलिस से बात हुई थी ना रूही भाभी के बारे में? कुछ पता चला? क्या कहा पुलिस ने? मैं फोन करके हाँ, पता आप करता हूँ। फोन करिए। हाँ। अरे नहीं नहीं रतन, कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों फोन कर रहे हो पुलिस को? हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है ना। वो तलाश कर रही है लाल किशोर को। जब उन्हें पता चल जाएगा तो वो बता देंगे हमें। तुम्हें रूही की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बेटे की फिक्र करो। मुझे क्या लगता है कि हम अगर कुछ दिनों के लिए नाहर को लेकर कहीं बाहर चले जाए तो जब जगह बदलेगी, मौसम बदलेगा, हो सकता है नाहर का मन बदल जाए। लेकिन माँ जी, उस सन की लाल किशोर के पास हम रूही को कैसे छोड़ सकते हैं? तुम क्या करोगी? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उसे ढूंढोगी? पुलिस अपना काम कर रही है ना, उन्हें करने दो ना। तुम अपने बेटे की फिक्र करो, समझी? जी माँ जी देखिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं किसी और की पत्नी हूँ। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए और देखिए ना, मुझे संजीव से भी बांध कर रखा हुआ है। आप प्लीज इन्हें कहिए ना कि मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे मेरे घर जाना है। आपके घर की बहू नहीं बन सकती हूँ मैं पहले से ही किसी के घर की बहू हूँ। आप सुन तो रही है ना? कुछ तो जवाब दीजिए। बहू, तुम आ गई? इतनी तेज आवाज? माँ जी, ये आपकी ही आवाज है क्या? हाँ बहू, हम ही हैं। हमारी तो आंखें तरस गई थी अपनी बहू को देखने के लिए। बहू, इस घर से कहीं मत जाना। तुम्हारा इसी घर में उद्धार होगा। ऐसे बोल सकती है? आपको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आ रही क्या? बहू, मेरा लाल लाखों में एक है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अच्छा, तुम ना किचन में जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। किचन में जाकर हलवा बना दो, जाओ। दादी जी, इतनी रात में आप किचन में क्या? ये किस लिए दादी जी? इस जूसर से तुम्हारे लिए जूस बनाऊंगी, तुम्हें जूस बनाकर पिलाऊंगी। इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। वो देख, चुकंदर दिख रहा है? हाँ। उसी का जूस बनाऊंगी ताकि तुम जल्दी से मैं खुशखबरी सुनो। रुको, अभी 2 मिनट में जूस बनाती हूँ। 2 मिनट में बना। दादी जी, नहीं। अभी मेरा मन नहीं है जूस पीने का। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे, कुछ चीजें मन मार कर भी करनी होती हैं जो फायदेमंद हो, जैसे कि ये चुकंदर। क्या हुआ? हाँ? दादी जी, उल्टी ऐसा लग रहा है। कैसी आ रही है? ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? लेकिन आयुर्वेदिक दवाई तो मैंने नियम से दिया था। फिर कहीं दवाई देने के पहले तो नहीं प्रेग्नेंट हो गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं इसका?